टॉप सिक्योरिटीज के CEO मोहम्मद सुहेल ने डॉन.com को बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखी है, जो तवक्कुआत के बरअक्स है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का मानना है कि तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद महंगाई नहीं बढ़ेगी और हकीकी शरह सूद मुस्बत रहेगी। मजीद ये कि मरकजी बैंक रुपए की कदर और स्मगलिंग के हवाले से किए गए इक़दामात और रवा बर्स की ज़रई पैदावार से पुरुमीद है। उनका कहना था कि हमारा मानना है कि स्टेट बैंक के अंदाजे के बजाय महंगाई का खतरा बदस्तूर बुलंद रहेगा। माहिर मईशत अम्मार खान ने कहा कि स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखते हुए मुसलसल मनफी रुझान में रखा है, खास तौर पर जब रुपए की फराहमी बिला रोक टोक जारी है। दूसरी जानिब इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज में रिसर्च के सरबराह फहद रऊफ का कहना था कि स्टेट बैंक का फैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है क्योंकि मईशत में बहुत ज्यादा मुश्किलात के इशारे नहीं हैं और शरह सूद में इजाफा महंगाई रोकने के हवाले से मामूली सूदमंद हो सकता था। फहद रऊफ ने कहा कि शरह सूद में इजाफे से हुकूमत का माली खसारा मजीद बढ़ेगा और बैंकिंग के निजाम में क्रेडिट के हवाले से खतरात पैदा होंगे। याद रहे कि स्टेट बैंक ने 27 जून को आलमी मालियाती इदारे IMF से मुआहदे के पेश नजर शरह सूद बढ़ाकर 22% कर दी थी, जिसके बाद 31 जुलाई को मुनक्किदा इजलास में इसी शरह को बरकरार रखने का ऐलान किया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने के फैसले से आगाह करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता इजलासों का जायजा दिया और आखिरी रेगुलर इजलास 12 जून को हुआ था, जिसके बाद एक खास इजलास 26 जून को हुआ था। उनका कहना था कि कमेटी ने इन दोनों इजलासों के दरमियान जो माशी उतार चढ़ाव आया था उसका जायजा लिया और कमेटी ने शरह सूद को 22% तक बरकरार रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बैरूनी चीजों अफराते ज़र में पेशरफ्त का भी मुआयना किया और CPI में सालाना महंगाई का भी जायजा लिया गया, क्योंकि मई में अफराते ज़र 38% थी जो कि जून के महीने में कम होकर 29.4% रह गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि माली साल 2023 में अफराते ज़र का तनासुब 29.2% रहा। कमेटी ने अगले साल के लिए भी अफराते ज़र का मुआयना किया और माहिर इख्तिसादियात की पेशगोई से अफराते ज़र 20 से 22% रहने की तवक्को की है। उन्होंने कहा था कि कमेटी ने ये भी नोट किया कि मई में अफराते ज़र 29.4% थी, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। मजीद कहा कि अगले साल जनवरी से जून तक अफराते ज़र तेजी से कम होगी और कमेटी ने इसरार किया है कि माली साल 2025 खत्म होने से कबल अफराते ज़र को 5 से 6% तक लाया जाएगा, जिसके लिए हम दुरुस्त सिमत पर हैं। वाज़ेह रहे कि स्टेट बैंक ने अप्रैल 2022 से जुलाई तक शरह सूद में 12.25% इजाफा कर दिया था, जिसमें तब्दीली नहीं की गई है। स्टेट बैंक ने जून में कहा था कि गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह बुलंद तरीन 38% को पहुंच गई थी और रवा माह इसमें कमी आई है। दूसरी जानब महीने के इख्तिताम से कबल ही IMF से मुआहदा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इजलास में 100 बेस पॉइंट का इजाफा करते हुए जवाब पेश किया था कि महंगाई में मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाने वाले मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज MEFP में कहा गया था कि ज़राई कमेटी के अगले इजलास में मजीद इक़दामात के लिए तैयार हैं, जब तक कि महंगाई की शरह वाज़ेह तौर पर तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न नहीं होती।